अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हिजाब फातिमा और आज मैं मौजूद हूँ दामने को पे, जिसमें ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और रेस्टोरेंट्स को तोड़ा जा रहा है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये सही इक़दाम हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हिजाब, ये सही और गलत की बात नहीं है। यहाँ पे बात वक्त की है कि जब ये रेस्टोरेंट्स बनाए जा रहे थे, जब इस रेस्टोरेंट को बनाने की अप्रूवल दी गई थी, उस वक़्त ये इंतज़ामिया कहाँ थी? अदारा भी यहीं पे मौजूद था, अदालतें भी यहीं पर मौजूद थीं। उस वक़्त इन्होंने क्यों नहीं रोका? उस वक़्त क्यों नहीं कहा कि जो इसको एनओसी आप दे रहे हैं या इसको बनाने की इजाज़त दे रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद समझ लें कि एक पूरा प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया गया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सामान पहुँचा, यहाँ पे बिल्डिंग्स तामीर हुई और साल हर साल से यहाँ पे लोग आके खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आज जो मौजूदा उसी अदारे के सेटअप के लोग हैं या उन्हीं अदलिया के जजेस हैं, उनको ख्याल आया कि नहीं, ये तो टूटना चाहिए, ये तो नेशनल पार्क है या ये जंगलात की जगह है। तो ये जो है ये मेरा ख़्याल में लोगों के रोज़गार के साथ उनके वक्त का ज़िया है, उनके पैसे का ज़िया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा इमेज जाता है इन्वेस्टर के लिए, वो बहुत नेगेटिव जाता है कि जो इन्वेस्टर यहाँ पर करोड़ों रुपया जिसने लगाया, जिसका डूब गया, कल को कोई भी यकीन नहीं करेगा इंतज़ामिया के ऊपर और वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो सर, ये जितना भी नुकसान हुआ है इसका अजाला कौन करेगा? देखें, इसमें सिंपल सी बात है कि इसका भी एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। जिन लोगों ने उस वक़्त अप्रूवल दी थी, उस वक़्त जो हाज़िर बैठे हुए ऑफिसर्स थे, उन सब को कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए। उनकी पेंशन्स या उनकी ग्रेजुइटीज़ या उनकी जायदादें बेचकर जिन लोगों के यहाँ से रेस्टोरेंट्स तोड़े गए हैं, जो उनका नुकसान है, वो पूरा किया जाना चाहिए। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि जिनका अभी नुकसान हुआ है, जिनका रोज़गार ख़त्म हुआ है, उनका जो है नुकसान पूरा हो जाएगा। और प्लस मुस्तकबिल में कोई भी ऑफिसर या कोई भी काली भेड़ जो है, वो इस तरह से अगर कोई गैर कानूनी अप्रूवल देनी होगी तो वो नहीं देगा। वो सोचेगा कि अगर मैंने ये अप्रूवल दी तो कल को ये मेरी जायदादें बेचकर इसका नुकसान पूरा किया जाएगा। तो मेरा ख़्याल में यही इसका सही सद्देबाब होगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें होती रहेंगी और हमारा मुआशरा जो है वो इस तरह के घिनौने कामों से असरअंदाज होता रहेगा। अच्छा, चलें सर, अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपने एक तज्ज़िया दिया था कि पीटीआई की और इस्टेब्लिशमेंट की सेटलमेंट हो चुकी है, और जैसा हमने कल वाला जलसा देखा है तो कई हद तक हमें लगता है कि वो आपका तज्ज़िया दुरुस्त है। लेकिन सर, ये जो छुप छुप के मामलात किए जा रहे हैं, ये वाज़ह कब होंगे? देखें, बात ये है कि इस वक्त दोनों पार्टियों को फेस सेविंग चाहिए है और दोनों ही कोई ऐसा माहौल क्रिएट करके इस सारे सिनेरियो में से निकलेंगे कि यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो। आपको पता है कि जिस दिन ये अगस्त वाला जो जलसा कैंसिल हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि देखें जी, आप कह रहे हैं कि सेटलमेंट हो गई है और यहाँ पे वो जलसा कैंसिल करवा दिया। तो हमने उस दिन कहा था कि देखें, ये जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं ये होती रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम राइज है, इसके अंदर टीयर्स हैं। जो सेटलमेंट्स होती हैं बड़े लेवल के ऊपर, उनका जो स्कोप होता है वो बहुत बड़ा होता है। आप पिछले 1.5 महीने के या 2 महीने के वाक़यात को देख लीजिए। बेशक वो पीटीआई को जितने भी रिलीफ मिले हैं या केसेस में से उनकी जान छूटी है, उनकी जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है वो बाहर आई है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे किसी बड़े लेवल के ऊपर जो है ये सेटलमेंट हुई हैं, कहीं ना कहीं पे ये बातचीत हुई है। और जिस दिन ये जलसा कैंसिल हुआ था, जो प्रीवियस जलसा था, उस दिन भी हमने कहा था कि ये जो जलसा कैंसिल होना है, ये भी इसी चीज़ की दलील है कि कोई सीरियस और मानीखेज़ बात हो रही है। और आपने देखा कि फिर अगला जो उनका जलसा हुआ है, उसके अंदर जो है उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया। हम मुबारकबाद देते हैं पीटीआई के इंतज़ामिया को, उनकी लीडरशिप को, कि उन्होंने इस जो है जलसे को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कंडक्ट किया और मेरे ख्याल में लाखों लोग जो हैं उन लोगों ने इसमें शिरकत की। तो फिर सर, कल जलसे के दौरान उनकी लीडरशिप ने बहुत सख्त लाइन्स कही हैं, इनके रिलेटेड आप क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि ये टीयर्स होती हैं, तो ये इसी तरह पार्टीज़ के अंदर भी टीयर्स होती हैं। जो सख्त लाइन लेने वाले लोग होते हैं, मोस्टली ये वो लोग होते हैं जो मुज़ाकरात में या जो जहाँ पे बातचीत हो रही होती है वो उससे अवेयर नहीं होते हैं। तो इस वजह से उनके जज्बात हैं। डेफिनेटली पीटीआई के साथ ज़्यादती तो बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। हर वो मुमकिन जुल्म उनके ऊपर कर दिया गया जो इंसानी तौर पर हो सकता था। तो डेफिनेटली उनकी जो थर्ड टीयर की जो लीडरशिप है या सेकंड ईयर की लीडरशिप है, उनको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है। अगर उनको पता नहीं होगा चीज़ों का जो हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह की वो तकारीर करेंगे। और दूसरी साइड पे जो हुकूमत है, उसको बैक फुट पर रखने का भी उनका एक मकसद हो सकता है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी बैक फुट पे किया जाए और कहा जाए कि देखें, हम ही हैं प्लेयर, हम ही हैं फ्रंट लाइन पे खेलने वाले और हम ही हैं बैटर्स। तो ये भी एक मैसेज है जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए। अच्छा सर, तो अगर ये सेटलमेंट है तो फिर ये पकड़ दकड़ किस चीज़ की चल रही है? अच्छा, पकड़ दकड़ देखें,
जैसे मैंने आपको बताया कि टीयर्स हैं, पहले भी बताया, दूसरे पॉइंट में भी बताया, तो तीसरे पॉइंट में भी यही सवाल है, बल्कि यही जवाब है कि जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट डील करती है, उसी तरह ये जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती है कि उनके बीच में सेटलमेंट हो जाए, उनके बीच में डील हो जाए और मामला जो हैं वो इन दोनों पार्टीज़ के बीच में जो है वो स्मूथ हो जाए। अगर उन दोनों पार्टीज़ के बीच में मामला स्मूथ हो जाते हैं तो ये जो हुकूमत है ये तो वैसे ही आपको पता है इलेक्शन जीत के तो नहीं आई हुई, ये तो पेपरों पे जो है वो आई हुई है और फॉर्म 47 की जो पैदावार है, तो उनको पता है हम तो फ़ारग हो जाएंगे।